झारखंड की राजनीति में बीते कुछ हफ्तों से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला, उसने ये साफ कर दिया कि संकट हमेशा विपक्ष से ही नहीं आता। कई बार सबसे बड़ा तूफान अपने ही घर से उठता है। इस बार केंद्र में कोई बाहरी हमला नहीं, बल्कि सत्ताधारी गठबंधन की सबसे अहम सहयोगी पार्टी कांग्रेस रही। मामला सिर्फ दो नेताओं की व्यक्तिगत अनबन का नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर सरकार की कार्यशैली, पार्टी की आंतरिक एकजुटता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल बनकर खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं स्मृति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच शुरू हुई यह टकराहट रांची के विधानसभा परिसर से निकलकर दिल्ली के 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दरवाजे तक जा पहुंची। यह कोई सामान्य राजनीतिक बहस नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। आइए इस पूरे प्रकरण को परत दर परत समझते हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जनता को उम्मीद थी कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, महंगाई और विकास जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी, लेकिन सदन के भीतर जो हुआ वह इन उम्मीदों से बिल्कुल उलट था। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने हजारीबाग स्थित कोविड अस्पताल के रखरखाव में कथित भारी लापरवाही और लगभग 25 करोड़ रुपए की चोरी का गंभीर आरोप लगाया। सवाल सीधे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर था और निशाना थे विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। इसके बाद मामला और गरमाया जब प्रदीप यादव ने थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के इलाज की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा। सदन में बहस इतनी तीखी हो गई कि शब्दों की मर्यादा टूटने लगी। स्थिति संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह दृश्य अपने आप में बताने के लिए काफी था कि मामला केवल प्रशासनिक चूक का नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक दरार का है। इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू था पार्टी के भीतर की गुटबाजी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री खुलकर सामने आए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि अन्य दल से कांग्रेस में आए प्रदीप यादव को पार्टी के भीतर अभी भी अपना नहीं माना जा रहा है, इसलिए उनके समर्थन में कोई नहीं आया। यही वजह है कि उनके सवालों को मुद्दा मानने के बजाय अनुशासनहीनता करार देने की कोशिश हुई। कुछ मंत्रियों का यह कहना है कि सदन के बजाय चैम्बर में बात करनी चाहिए थी। अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाना गलत है? और अगर सदन में नहीं तो जनता की आवाज आखिर उठेगी कहां? विवाद यही नहीं रुका, इसमें व्यक्तिगत आरोप, चरित्र हनन और साजिश की बातें भी जुड़ती चली गई। एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के संकेत दिए गए। वहीं मीडिया में यह खबर भी फैली कि प्रदीप यादव ने विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को सरकार के खिलाफ कुछ गोपनीय जानकारी एक पेन ड्राइव के जरिए सौंपी है। हालांकि प्रदीप यादव ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह उनकी छवि खराब करने की सोची समझी साजिश है, जिसे पार्टी के भीतर का एक खास गुट अंजाम दे रहा है। जब मामला पार्टी की साख और सरकार की स्थिरता पर असर डालने लगा, तब कांग्रेस आलाकमान हरकत में आया। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया। 24 अकबर रोड पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक का मकसद सिर्फ विवाद को शांत करना नहीं था, बल्कि आने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस को एकजुट दिखाना भी था। बैठक के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मुस्कुराते चेहरे और हाथ मिलाते नेता नजर आए। संदेश साफ था कि कांग्रेस एक है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह मुस्कान दिल से थी या मजबूरी की? क्या दिल्ली में आग बुझी है या सिर्फ धुएं को थोड़ी देर के लिए ढक दिया गया है? निष्कर्ष यही निकलता है कि दिल्ली की बैठक ने फिलहाल हालात को ठंडा जरूर किया है, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती चिंगारियां अब भी मौजूद है। झारखंड कांग्रेस के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है। अगर पार्टी के भीतर संवाद की कमी और गुटबाजी इसी तरह जारी रही तो इसका सीधा फायदा
विपक्ष को मिलेगा और जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता कमजोर पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदीप यादव को पार्टी में वह सम्मान और भरोसा मिलेगा जिसकी वे बात कर रहे हैं, या फिर यह आंतरिक कलह आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में किसी नए तूफान की भूमिका तैयार कर रही है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या यह सही मुद्दों पर आवाज उठाने की कीमत है या पार्टी अनुशासन की अनदेखी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।